हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने वाला दूसरा मैकेनिज्म है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इस मैकेनिज्म के बारे में फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने वाले तीन मैकेनिज्म थे फिक्स्ड, जहां पर दो मेथड मेनली फेमस थे। एक था गोल्ड, दूसरा था यूनिवर्सल करेंसी जिसका नाम था एडजस्टेबल पैक सिस्टम या फिर ब्रेटन वुड सिस्टम। जैसे जैसे समय बीतता गया गोल्ड स्टैंडर्ड से कन्वर्ट हो गए हम एडजस्टेबल पैक सिस्टम में, लेकिन अब ट्रांजैक्शंस ज्यादातर इकोनॉमी एक दूसरे के साथ कर रही हैं, तो एट प्रेजेंट एक्सचेंज रेट प्री फिक्स्ड पैरामीटर के बेसिस पर नहीं होगी। एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर। और जब भी एक्सचेंज रेट इकोनॉमी के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट इकोनॉमी के अंदर मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पर होगी डिटरमाइन, उस मैकेनिज्म को बोला गया है फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। In this system, exchange rate is decided by market demand and supply forces। मतलब किस करेंसी की डिमांड ज्यादा है और किस करेंसी की सप्लाई कितनी। जो कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करेगा वो जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ाएगा, या फिर ये कह सकते हैं जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री की करेंसी की इकोनॉमी में डिमांड राइज होगी। ड्यू टू दी हाई इंपोर्ट्स डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज एंड फर्दर राइज इन एक्सचेंज रेट। जितने ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट या जितने ज्यादा होंगे इंपोर्ट, उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी की बढ़ेगी डिमांड। वापस देखें ग्राफ, वापस एक बार ग्राफ देखें। ये मेरा फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व, ये मेरा फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व। पहले एक्सचेंज रेट यहां फॉल कर रही थी, आज हम विदेशों से गुड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब विदेशों के गुड्स परचेज करने के साथ साथ उनके गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। उनके गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। आज हम अमेरिका से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो अमेरिका क्या कहेगा, हमें हमारी करेंसी में पेमेंट करो। तो इसका मतलब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को कर रहे हैं इंक्रीज, फॉरेन करेंसी की डिमांड को कर रहे हैं इंक्रीज। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड और सप्लाई नए पॉइंट पे करेंगे इंटरसेक्ट, तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू दी हाई इंपोर्ट्स एक्सचेंज रेट विल राइज, और इस तरह का टूल कहलाता है एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसे बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का बढ़ना या फिर डेप्रिसिएशन। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। ऑफ होम करेंसी, इसे बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या फिर डेप्रिसिएशन होम करेंसी। फॉरेन करेंसी की वैल्यू का बढ़ना, परचेसिंग पावर का बढ़ना, या फिर होम करेंसी की परचेसिंग पावर का गिरना। इसका यदि अपोजिट आ जाए, हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं, यदि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, या फिर मैं ये कह सकता हूं फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। यदि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी की बढ़ेगी सप्लाई, ये बढ़ गई फॉरेन करेंसी सप्लाई। और फॉरेन करेंसी की जैसे ही सप्लाई बढ़ी, एक्सचेंज रेट गिरने लगी। जो पहले एक्सचेंज रेट थी 50, वो आ जाएगी 45 पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब हम अपनी करेंसी में पेमेंट चाह रहे हैं, सामने वाले कंट्री पे तो उनकी करेंसी है, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि आप हमारी करेंसी रख लो। या फिर जिस कंट्री की डिमांड बढ़ेगी उस कंट्री के कंपैरिजन में फॉरेन कंट्री की करेंसी की होगी सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सचेंज रेट गिर गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। यहां पर होम करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, होम करेंसी की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इसीलिए इसे नाम दिया गया एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो कहता है ड्यू टू हाई एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन करेंसी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, हमारी डिमांड बढ़ रही है। फर्दर फॉल इन दी एक्सचेंज रेट, याद रखें ये फॉरेन करेंसी का सप्लाई और फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व है। फॉरेन करेंसी का डिमांड का, फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर। अगर हम माल उनसे खरीदेंगे तब हम उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, यदि उन्हें माल बेचेंगे तो उनकी करेंसी की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी। तो सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे आखिरी चैप्टर में बात किया था, साइमल्टेनियस डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई, वही कॉन्सेप्ट यहां करना है अप्लाई।
तो जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई, परचेजिंग पावर हमारी कंट्री की बढ़ने लगी या फिर एक्सचेंज रेट गिरने लगी, इसे नाम दिया गया एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो ये है कि इन दोनों में, एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी में, एप्रिसिएशन का मतलब है अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ना ड्यू टू दी राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और ड्यू टू दी राइज इन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी का मतलब है अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होना, एक्सचेंज रेट का बढ़ना ड्यू टू दी हाई इंपोर्ट। और इस पूरे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का रिलेशन क्या है, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के साथ। तो वहां पर डीवैल्यूएशन में करेंसी गिर रही थी, यहां पर डेप्रिसिएशन में भी करेंसी गिर रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हो रहा है गवर्नमेंट, हो रहा है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से, जबकि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन हो रहा था गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से। ये बात थी बच्चों ओवरऑल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। ऐसे ही अगला जो लास्ट मैकेनिज्म है मैनेज वोटिंग, वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।